अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम की चर्चा यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं तालिबान की जीत से अमेरिका की छवि अरब देशों में कैसे प्रभावित हुई है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का एक जुमला बड़ा चर्चित था। वो कहते थे, जिसको अमेरिका ढक रहे हों वो शख्स नंगा है। उनका ये जुमला मिस्र के तत्कालीन विदेश मंत्री और मौजूदा समय में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल ग़यात भी दोहराते हैं। इसी तरह से ग़यात की एक और बात मुबारक भी दोहराते थे कि अतीत में अमेरिका उनसे पीछा छुड़ाने की मांग कर चुका है। दरअसल मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति के मुहावरे अमेरिका के सहयोगी अरब देशों की राय को भी व्यक्त करते थे। ये अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की स्थिति में भी जाहिर हो रहा है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल तक काफ़ी पैसा और संसाधन खर्च कर चुका था, लेकिन उसकी वापसी से दूसरी स्थिति की झलक मिल रही है, जिसे तालिबान प्रचारित कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि ये दुनिया के सुपर पावर के ख़िलाफ़ उसकी जीत है। ऐसे में कई विश्लेषकों के मुताबिक भविष्य को देखते हुए अमेरिका के अरब देशों के सहयोगियों में भी डर व्याप्त है। दरअसल अमेरिका की अफ़गानिस्तान से वापसी कोई एक दिन का फ़ैसला नहीं, वो आम लोगों की उस मांग से शुरू हुई थी जो बराक ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के समय में होती रही। मांग ये थी कि अमेरिका को दुनिया के कई हिस्सों में सीधे दखल देने की अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। खासकर मध्य पूर्व के देशों में ये चीन के खिलाफ संघर्ष के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि वाशिंगटन प्रशासन इन दिनों चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रहा है। इन विश्लेषकों के मुताबिक अरब देशों में अमेरिका के सहयोगी देशों को अफ़गानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद के सच का अंदाज़ा है, और इसी सच को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का मुहावरा याद आ रहा है। इसके साथ ही उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी को आसानी से छोड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपने भविष्य की चिंता खुद करनी चाहिए, नहीं तो उनकी स्थिति भी उन अफ़गानियों की तरह हो सकती है जो अमेरिका के समर्थक हैं। जो भी लोग अरब क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, उन्हें इस सच्चाई का एहसास है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में देश आपसी संबंधों पर ध्यान देंगे। इन देशों की जब सुरक्षा को लेकर अमेरिका पर से निर्भरता कम होगी, वे क्षेत्रीय स्तर पर नई साझेदारों की तलाश करेंगे और पड़ोसी देशों के साथ तनाव को कम करेंगे। यही स्थिति अरब देशों के बीच भी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इजराइल इन दिनों अरब इसराइल अलायंस बनाने पर जोर दे रहा है। एक तरह से अरब देशों को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद सुरक्षा देने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इजराइल अरब देशों को ये संदेश दे रहा है कि ईरान से खतरे और तुर्की के विस्तारवादी नीतियों का सामना करने में वो सबको सुरक्षा देने की स्थिति में है। इससे ये भी संकेत मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका सैनिकों की वापसी के बाद वैसे मुल्क प्रसन्न है, खुश है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते दबदबे से खुश नहीं थे। अमेरिका की इस हार से केवल ईरान खुश नहीं है, बल्कि अरब जगत के इस्लाम के कट्टर समर्थक भी खुश हैं। वे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तालिबान की अफ़गानिस्तान में वापसी इस्लाम और मुसलमानों की जीत है। इस्लामिक समूहों में लोग लिख रहे हैं कि तालिबान ने उनके लक्ष्य और इच्छाओं को हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका वास्तव में तालिबान से हार गया है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का असर भले अरब क्षेत्र की अमेरिकी सहयोगी देशों पर दिख रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वास्तव में हार गया है। टेलीविज़न पर जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उनमें अमेरिकी और उनके सहयोगी देशों के सैनिक तेज़ी से अफ़गानिस्तान से निकलते दिखे हैं। तालिबान का बदला लेने की आशंका भी लोगों को है। इसे देखते हुए कई विश्लेषकों ये मान रहे हैं कि ये अमेरिका की अब तक की सबसे करारी हार है। हालांकि कुछ लोग वियतनाम में मिली हार के बाद इसे सबसे बड़ी हार बता रहे हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों की राय इससे उलट है। उनके मुताबिक अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी मर्जी से बाहर निकला है ताकि वो अपने नए रणनीतिक लक्ष्य को हासिल कर सके। इन लोगों के मुताबिक अमेरिका चीन का मुकाबला बेहतर ढंग से करना चाहता है, और बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में वो तालिबान का इस्तेमाल चीन और ईरान को अस्थिर करने में करे। इस दलील को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान से हारने के बाद जो है अमेरिका यहाँ से गया है। तो हम दोस्तों बुजुर्गों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।